आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में, जहां पर दोस्तों यूनिट 9 सूचना एवं प्रौद्योगिकी के 50 क्वेश्चन हमने इसके पहले लेक्चर में कवर किए थे। आज दोस्तों 50 क्वेश्चन को और कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन, डीप ब्लू क्या है? दोस्तों डीप ब्लू क्या है? एक शतरंज कंप्यूटर है जो वर्ष 1997 में IBM के द्वारा बनाया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया था। एक शतरंज का कंप्यूटर है। दुबई पुलिस ने IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है कि दुबई पुलिस में शामिल पहला रोबो पुलिस अधिकारी कौन सा है? तो रोबो पुलिस अधिकारी जिसका नाम है वह है दोस्तों रोबो कॉप। याद रखेंगे, रोबो कॉप। और सोफिया क्या है? तो सोफिया को भी दोस्तों पूछा जा चुका है कि इसे क्या दी गई है, तो इसे नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कौन सी भाषा सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सी भाषा नहीं है AI से संबंधित? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथन है, लिप्स और जूलिया, ये सभी दोस्तों किससे संबंधित है? AI से ही संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुसंधान एवं जिम्मेदार उपयोग को बढ़ाने के लिए समर्पित AI का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों पाओ आल्टो में दोस्तों कहां पर? पाओ आल्टो में 2007 में इसकी स्थापना, देखिए इसकी स्थापना जो है वो AI की स्थापना कब की गई थी? 1997 में। और 2007 में इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया? इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहां पर आता है? पाओ आल्टो कैलिफोर्निया USA में है, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कार्य को करता है। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोबोट का उपयोग किया गया? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंदौर, मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसमें रोबोट ट्रैफिक को कम करने के लिए एक रोबोट का प्रयोग है किया गया है। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है? दोस्तों लक्ष्मी, जो कि तमिलनाडु, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कुंभकोणम तमिलनाडु में जो सिटी यूनियन बैंक है, वर्ष 2016 में क्या किया था? भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी प्रारंभ किया गया था, जो कि 125 विषयों के सवाल जवाब जो है वो कर सकता है। ये बैंकिंग रोबोट है भारत का। भारत में CAIR किसकी प्रयोगशाला है? इसरो की, सूचना प्रौद्योगिकी, DRDO की। दोस्तों यदि हम बात करें CAIR, तो ये दोस्तों DRDO का ही क्या है? तो DRDO की प्रयोगशाला है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। कंट्रोल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स इसका फुल फॉर्म है ना। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक स्टार्टअप दिया हुआ है, एक कार्य क्षेत्र दिया हुआ है। दोस्तों यदि हम बात करें आर्या AI, तो जो आर्या है ये किसके द्वारा है? जो आर्या है ये एक नेटवर्क है, ये एक न्यूरल नेटवर्क का नाम है आर्या। नेक्स्ट दोस्तों यदि हम बात करें फ्लूट की, तो ये क्या है? यह एक प्रकार का दोस्तों बैंकिंग रोबोट है। नेक्स्ट हम बात करें तो मॉर्फ AI, तो ये जो मॉर्फ AI है दोस्तों, ये क्या है? एक मार्केटिंग AI है, मार्केटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जो SIT की बात करें तो ये क्या है? एक चिकित्सकीय निदान है। इसका राइट आंसर क्या है? तो D है। आप इसको नोट डाउन जरूर करते चलें। नेक्स्ट कि वाबोट क्या है? दोस्तों ये क्या है ना? बोबोट क्या है? बोबोट क्या है दोस्तों? जो बोबोट AI है ये क्या है? मानव सादृश्य रोबोट को ही बोबोट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मानव के जैसा ही, जिसका निर्माता जॉर्ज डिवॉल है। और ये जो प्रथम मानव सादृश्य रोबोट माना जाता है, जिसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है बोबोट। अरबी भाषा में बातचीत करने वाला रोबोट कौन सा है? तो इप्सिना। क्या है? इप्सिना। ये किस भाषा में बात करता है? अरबी भाषा में बात करता है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के द्वारा इसे बनाया गया है। CAIR के द्वारा निर्मित दक्ष किस प्रकार का रोबोट है? दोस्तों दक्ष किस प्रकार का रोबोट है ना? तो ये देखिए, ये एक शतरंज का खिलाड़ी है। दक्ष की बात करें तो ये क्या है? एक शतरंज का खिलाड़ी रोबोट जो है वो बनाया गया है। सोफिया रोबोट
का विकास और नागरिकता किन दो देशों ने किया है? दोस्तों सोफिया की यदि हम बात करते हैं तो इसे बनाया हांगकांग ने है, लेकिन सऊदी अरब ने इसे नागरिकता प्रदान की है। ये एमपीपीएससी क्वेश्चंस में आ चुका है, प्री में आने वाला क्वेश्चन है। हांगकांग ने सोफिया को बनाया था और सऊदी अरब ने इसे नागरिकता प्रदान की थी। अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक संघ का मुख्यालय कहां पर आता है? तो जर्मनी में आता है। अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो जर्मनी में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी रोबोटिक्स को व्यवसायिक बनाने के लिए और व्यवसायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए उड़ने वाला रोबोट जिसका नाम है रोबोवीर डेला फ्लाई, है ना। फ्लाई मतलब नॉर्मल सी बात है कि उड़ना, और फ्लाई देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोबोवीर डेला के नाम से भी इसे पूछा जाता है, कई बार फ्लाई नहीं आता है, तो रोबोवीर डेला जो है ये एक उड़ने वाला रोबोट है। नेक्स्ट आता है माइटी ईगल स्पाइडर नॉट किस प्रकार का रोबोट है? तो दोस्तों यदि हम बात करें माइटी ईगल स्पाइडर नॉट जो है ये एक अंतरिक्षीय रोबोट है। कौन सा? अंतरिक्ष वाला रोबोट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, भीम रोबोट का विकास किसके द्वारा किया है? तो ये आपको याद रखना है कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, दोस्तों आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित रोबोट है जिसका नाम क्या है? भीम है। ठीक। नेक्स्ट CAIR का मुख्यालय कहां पर है? तो CAIR जिसने DRDO की ही क्या है, एक ये प्रयोगशाला है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। वर्ष 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी हम पढ़कर भी आए थे किसकी प्रयोगशाला है ये? रोबोटिक्स की DRDO ने बनाया था। प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान दोस्तों इसरो के द्वारा प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान किसने बनाया है? तो इसरो का ही एक क्या है? रोबोट है प्रज्ञान। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दिव्यास्त्र की अलग क्लासेस को भी जरूर देखें, जो अलग अलग टेस्ट की अलग अलग यूनिट वाइज मैंने आपको क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। रश्मि रोबोट कौन सी भाषा बोलने वाला पहला रोबोट है? दोस्तों रश्मि हिंदी, और ये देखिए किसने बनाया है? तो श्रीवास्तव जी के द्वारा बनाया था रणजीत श्रीवास्तव ने इसे बनाया है। प्रोग्रामर है इसके रणजीत श्रीवास्तव। रश्मि भारत का पहला क्या है? हिंदी बोलने वाला रोबोट है। नेक्स्ट है इनमें से भारत के किस शहर में DRDO ने एक यंग साइंटिस्ट लैब स्थापित की है? तो देखिए स्थापित की है तो 3 जगह आपको याद रखना है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब स्थापित नहीं की है पूछा है तो दिल्ली में स्थापित नहीं है। ये देखिए 2 जून 2020 को DRDO ने बेंगलोर में क्या किया था? तो कुछ प्रयोगशालाएं बनाई थी जिनमें मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थापित है। दिल्ली में ये स्थापित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसमीटर का कार्य क्या है? ट्रांसमीटर क्या काम करता है? तो दोस्तों जो ट्रांसमीटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो संदेश सिग्नल को संप्रेषण योग्य बनाती है। सिग्नल जो है वो सिग्नल को इस प्रकार बदलता है कि चैनल के माध्यम से आसानी से क्या किया जाता है? संदेशों को भेजा जाता है, और ये ट्रांसमीटर के द्वारा ध्वनि को चुंबकीय रूप में बदलकर दोस्तों संप्रेषित किया जाता है। तो याद रखें संचार की किस विधि में केवल एक और दिशा से सिग्नल भेजे जाते हैं, मतलब कि एक ही दिशा में दोस्तों। तो इसका क्या है? सिंप्लेक्स में संचार की 3 विधियां होती हैं। एक होता है दोस्तों सिंप्लेक्स होता है जिसमें एक ही दिशा से सूचना भेजी जाती है। एक होता है अर्ध डुप्लेक्स होता है जिसमें दोनों ओर से भेजी जाती है सूचना, लेकिन दोस्तों एक बार में एक ही दिशा से भेजा जाता है। फिर तीसरा आता है पूर्ण डुप्लेक्स जिसमें दोनों ओर से क्या भेजे जाते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, टेलीफोन हो गया। कि पूर्ण डुप्लेक्स है कि आप यहाँ से आवाज सुन भी सकते हैं, वहां से रिप्लाई आ भी सकता है, वो क्या हो गया? पूर्ण डुप्लेक्स हो गया। अर्ध डुप्लेक्स हो जाता है जिसमें एक ही बार में एक ही दिशा से, जैसे कि टीवी हो गया कि आप जो है वो टीवी का संचार हम तक आता है लेकिन हमारा संचार टीवी तक नहीं जाता। और एक आता है दोस्तों सिंप्लेक्स, केवल एक ही दिशा से क्या होता है? तो सूचना भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डिजिटल सिग्नल किस पद्धति पर आधारित है? डिजिटल सिग्नल दोस्तों ये द्विआधारी पद्धति पर आधारित है। डिजिटल सिग्नल्स जो है वो क्या है? द्विआधारी पद्धति पर आधारित होते हैं। एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल जो है वो 0 और 1 पर आधारित होते हैं, बाइनरी सिस्टम पर आधारित है। एफएम कितनी आवृत्ति परस्पर कार्य करता है? जो एफएम होता है दोस्तों ये 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज पर क्या करता है? तो काम करता है। आईएपी क्वेश्चन है। और जो उपग्रह होता है ये गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है? मॉड्यूलेशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। मॉड्यूलेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है, ए, बी और सी। जो ए होता है वो आयाम को देखता है, बी होता है जो आवृत्ति को देखता है और सी होता है जो कला को देखता है। तो जो मॉड्यूलेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर है जो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता कौन? ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें दोस्तों किसी भी प्रकार से विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होता है और लंबी दूरी के सिग्नल्स जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से भेजे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में बीएसएनएल का प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 2000 में दोस्तों बीएसएनएल का प्रारंभ किया गया 1 अक्टूबर 2000 से, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और मार्च 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा जो है वो इसका प्रारंभ दिल्ली मुंबई को छोड़कर सभी देशों में किया गया था। और बीएसएनएल अलग है जो कि कब? वर्ष 1995 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, दूरसंचार नीति, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति। तो दोस्तों यदि हम बात करें सबसे पहले राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की, तो जो डिजिटल संचार नीति आती है वो कब आती है? राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति ये आती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, 2018 में बनाई गई। कब? डिजिटल संचार नीति। नेक्स्ट दोस्तों यदि बात करें राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, देखिए ये रही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति 2000 में, इंडिया सेटकॉम 2017 में आया और आईटी एक्ट 2008 में आया था। ब्रॉडबैंड क्या है दोस्तों? ब्रॉडबैंड क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को ही क्या कहा जाता है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मोबाइल फोन की तकनीक निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी तकनीक जो है वो मोबाइल फोन की नहीं है? तो दोस्तों जीपीएस नहीं है क्योंकि ये सैटेलाइट की है ना। जो हम बात करें जीएसएम, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, तो जीएसएम इसमें यूज होता है। नेक्स्ट बात करें कि जीपीआरएस मतलब होता है कि जो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो वोल्ट है ना, इसका संबंध भी किससे आता है? कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और जीपीएस आता है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यदि हम बात करें तो ये एक निगरानी तंत्र है। और जीपीएस जो है सबसे पहले ये अमेरिका की प्रणाली है और हमारे भारत का IRNSS। राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। और अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। दूरसंचार का भी और टेलीग्राफ सेवा दोनों का। मोबाइल हेतु वर्तमान में किस पीढ़ी की तकनीक प्रयुक्त हो रही है? जो वर्तमान मोबाइल है इसमें किस पीढ़ी की तकनीक? तो दोस्तों चौथी पीढ़ी की तकनीक जो है वो मोबाइल में आ रही है, 2G, 4G, 5G। लेकिन अभी दोस्तों बात करें मोबाइल की ये पीढ़ियां हैं। और डिजिटल संचार में जो ध्वनि, संदेश, फोटो, वीडियो आदि को भेजा जाता है और इसमें अभी चौथी पीढ़ी जो है वो आ रही है काम में। लेकिन अभी भारत में 5G का ट्रायल भी हो चुका है हैदराबाद में। भारत में दोस्तों सबसे पहले 5G का प्रथम ट्रायल जो है वो हैदराबाद में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश में कहां पर किया था? तो त्रिवेणी संग्रहालय, मध्य प्रदेश में त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में जो महाकाल लोक है वहां पर दोस्तों किया गया था मध्य प्रदेश में 5G का ट्रायल। और भारत में हैदराबाद में किया गया है, एयरटेल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और ग्रामीण क्षेत्र में गुरुग्राम
में इसका ट्रायल जो है वो किया गया था। ब्लूटूथ में किस आवृत्ति की रेडियो तरंगें प्रयुक्त होती हैं? तो 2.4 से लेके 2.8 तक की गीगाहर्ट्ज तक की तरंगें जो है वो ब्लूटूथ में यूज होती हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन है, गीगाहर्ट्ज की तरंगें प्रयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है कंप्यूटर में कहाँ पाया जाता है? तो ये कंप्यूटर के सीपीयू में पाया जाता है। ये याद रखेंगे, मेमोरी का एक भाग होता है और ये किसमें पाया जाता है? तो नेक्स्ट, किस मेमोरी से डेटा कंप्यूटर बंद होते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी मेमोरी है? देखिए, यदि हम बात करें कैसी कौन सी मेमोरी होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सीपीयू। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और मेमोरी किसका भाग होता है? सीपीयू का ही क्या होता है? भाग होता है। और दोस्तों मेमोरी जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार की होती है, इसमें पी रोम, ई रोम और ईईपी रोम जिसमें आती है, प्राथमिक मेमोरी में आती हैं। और द्वितीय प्रकार की मेमोरी में जैसे कि कैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, ये सभी किसके भाग आती हैं? द्वितीयक मेमोरी में आती हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे शक्ति है। और पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो फ्लोर सॉल्वर है, जो बेंगलुरु के नाल के द्वारा बनाया गया था। और जबकि पहला माइक्रो प्रोसेसर वो कहवाए कौन सा है? तो शक्ति है, जो कि किसने बनाया था? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था। याद रखें। सबसे अधिक सीमा क्षेत्र वाला नेटवर्क कौन सा है? सबसे अधिक सीमा नेटवर्क वाला क्षेत्र दोस्तों क्या है? तो WAN आपको याद रखना है, वैन है। कंप्यूटर नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है लैन होता है, देखिए होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मैन होता है वो लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है। और पेन और कैन जो है ये एक प्रकार के क्या आ जाते हैं? तो ये वायरस है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और दोस्तों एक आता है हमारा कौन सा? वैन आता है, वाइड एरिया नेटवर्क आता है, जो सबसे ज्यादा सीमा जो है वो सबसे ज्यादा सीमा वाला नेटवर्क है। कौन सी टोपोलॉजी लैन में प्रयुक्त की जाती है? आईएमपी क्वेश्चन, बस टोपोलॉजी जो है वो बस टोपोलॉजी का प्रयोग लैन में किया जाता है, जिसमें 3 से 4 से अधिक कंप्यूटर जोड़े जाते हैं। विंडोज 10 यूनिक्स किसके उदाहरण? दोस्तों विंडोज 10 और यूनिक्स जो है ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। विंडोज 10, विंडोज 11 ये सब सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अर्धचालक विद्युत के किस प्रकार के चालक होते हैं? अर्धचालक विद्युत के किस प्रकार से चालक होते हैं? ये ऐसे चालक होते हैं जिनमें अशुद्धि मिलाने पर सुचालक और शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं? कुचालक। उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धचालक। अर्धचालक की बात करें जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम मिला होता है। और दोस्तों ये कैसे होती है कि अशुद्धि मिलाने पर तो सुचालक की भांति, और नॉर्मल उसमें कैसे होते हैं? तो कुचालक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना, भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना है वह 1970 में की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक आयोग इलेक्ट्रॉनिक विभाग के पहले अध्यक्ष एवं सचिव जो रहे हैं वह MG मेनन बनाए गए थे। याद रखेंगे 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग स्थापित हुआ था। रंगीन टेलीविजन वर्ष 1982 में मद्रास में सबसे पहले इसका प्रसारण रंगीन टीवी का किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम कब बदला गया? दोस्तों याद रखना है 2012 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसका नाम बदला गया है और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया है। और इसका मंत्रालय कब आया है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तो 19 जुलाई 2016 को। कैथोड रे ट्यूब में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों टीवी में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग टीवी में होता है। विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किस प्रकार के टीवी में होता है? तो प्लाज्मा टीवी में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, और सबसे कम जो होता है वो LED में उपयोग होता है। मोबाइल का पहला गेम जिसका नाम है टेट्रिस, ये कब आया था? तो मोबाइल का पहला गेम जो है वो टेट्रिस वर्ष 1996 में प्रारंभ किया गया था। भारत का पहला वाईफाई तकनीक युक्त शहर कौन सा है? मैसूर वाईफाई युक्त पहला क्या बना है? शहर बना है। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज जो है वो रॉन्जन महोदय के द्वारा की गई थी। तो यहाँ तक दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कवर किए हमने यूनिट 9 के। और इसके बाद दोस्तों हम यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 1 के क्वेश्चन जो है वो लगातार मैं आपको लेकर आ रही हूँ।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।